तत्व ज्ञान का अधिकारी कौन? सभी प्रकार की साधनाओं का फल ज्ञान है। भक्ति हो, उपासना, ध्यान, समाधि, योगाभ्यास अथवा सांख्य हो, सबकी अंतिम उपलब्धि ज्ञान ही है। ज्ञान का फल ही मुक्ति है। किंतु ज्ञान की प्राप्ति के बाद यदि पुरुष तृप्त नहीं है, उसमें वासना अभी भी है, चिंतित है, तो इसका अर्थ है कि ज्ञान प्राप्त करके भी उसका पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं कर सका। अष्टावक्र जी कहते हैं कि आत्मज्ञान एवं योगाभ्यास से जो सब चेतना को उपलब्ध हो गया, वह अपने आप से तृप्त हो जाता है। उसकी इंद्रियां विषयों की ओर नहीं भागती। वह यथाप्राप्य से गुजारा कर लेता है। शरीर के लिए जो आवश्यक है उतना ही लेकर संतुष्ट हो जाता है तथा वह एकाकी रमन करता है। ऐसे ज्ञानी एवं योगी को ही अपने आत्मज्ञान का फल मिलता है। जब तक कोई व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक वह सभी शरीरों को भिन्न भिन्न समझता है। हर व्यक्ति के मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य के लिए स्थान चाहिए। स्वस्थ मन एवं मस्तिष्क एकांत में ही रह सकता है। दूसरों की उपस्थिति से मानसिक तनाव पैदा होता है, अहंकार बढ़ता है। अष्टावक्र जी कहते हैं, जो तत्वज्ञानी है वे जगत की भीड़ भाड़ में रहकर भी कभी खेद को प्राप्त नहीं होते, क्योंकि उनकी दृष्टि में समस्त ब्रह्मांड उसी एक परमात्मा का विस्तार है। आत्मज्ञानी को एक तत्व की भावना का अनुभव हो जाने से वह सर्वदा चिंता मुक्त रहता है। विषयों में आनंद है, उनसे सुख मिलता है, क्योंकि यदि विषयों में सुख नहीं होता तो ये संसार पागलों की तरह उनके पीछे क्यों दौड़ता। कुछ लोगों का कहना है कि संसार छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, सुख मिल जाएगा, किंतु आज तक संसार को छोड़कर भी किसी को सुख नहीं मिला, बल्कि जो था वह भी छूट गया। अष्टावक्र जी इस तथ्य को और स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि विषयों के सुख क्षण भंगुर हैं। इन सुखों की प्राप्ति के लिए अनीतिपूर्ण कार्य करने पड़ते हैं, जिनका परिणाम भोगने में दुख होता है। अतः संसार में कोई ऐसा सुख नहीं है जिसके साथ दुख संयुक्त नहीं। आत्मा का सुख चिरस्थायी है, वह सुख स्वयं का है। इसलिए जिसने आत्मानंद का स्थायी सुख प्राप्त कर लिया, जो नित्य आत्मा में रमन करने वाला हो गया, उसे ये संसारी सुख फीके लगते हैं। अष्टावक्र जी का सारा उपदेश साधना सूत्र नहीं, बल्कि सिद्ध व्यक्ति आत्मज्ञानी के लिए कहे गए सूत्र हैं। जो इन्हें साधना सूत्र मान लेगा, उसका भटकना संभव है। इस सूत्र में अष्टावक्र जी कहते हैं कि आत्मज्ञान को उपलब्ध व्यक्ति संसार में दुर्लभ है। गीता में भी कहा गया है कि हजारों मनुष्यों में से कोई एक ही अंतःकरण की शुद्धि के लिए यत्न करता है, फिर कोई बिरला ही आत्मा को यथार्थ जानता है। ऐसे ही आत्मज्ञानी भोगे हुए विषयों के प्रति वासना नहीं रखते, क्योंकि वे स्मृति से मुक्त हो जाते हैं। जब चित्त सभी प्रकार के विक्षेपों से शांत हो जाता है तो वह मुक्ति है। वासना के कारण ही चित्त में तरंगे उठती हैं। ये तरंगे सांसारिक विषय वासना की हों, चाहे मोक्ष प्राप्ति की आकांक्षा की तरंगे ही हैं। इनसे प्रभावित मनुष्य का मन अशांत ही रहता है। सभी साधु सन्यासी इत्यादि संसार छोड़ने का उपदेश देते हैं, खाना पीना घर बार छोड़ने को कहते हैं, किंतु इस रहस्य को कोई नहीं बताता कि वास्तव में संसार बंधन नहीं है, इच्छाएं मात्र बंधन है, इन्हें छोड़ना ही मुक्ति है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि भोग एवं मोक्ष दोनों के प्रति जो निरंकाक्षी है, जिसकी इन दोनों के प्रति इच्छा नहीं है, ऐसे व्यक्ति ही मुक्त हैं। आत्मज्ञानी का उदार चित्त वाला होता है, क्योंकि उसी को इस संपूर्ण सृष्टि में एक आत्मा दिखाई देती है। अज्ञानी को सब भिन्नताएं ही दिखाई देती हैं, जिसके कारण उसका कोई कार्य निरुद्देश्य नहीं होता। वह फल प्राप्त करना चाहता है,
इच्छाओं एवं वासनाओं से ग्रसित रहता है, अतः वे मुक्त नहीं है, ना उदार चित्त वाला है। केवल आत्मज्ञानी ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष तथा जीवन मृत्यु के प्रति भी है और उपदेय भाव नहीं रखता, अतः वही जीवन मुक्त है। ऐसी स्थिति को प्राप्त हो जाना ही मोक्ष है। दुनिया में बहुत से लोग हैं जो सृष्टि की स्थिति एवं विलय से बहुत चिंतित रहते हैं, मानो सारी सृष्टि उन्हीं के चलाने से चल रही है। आज मनुष्य पतन की पराकाष्ठा पर पहुंच चुका है, वह पशु से भी बदतर हो गया है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि वह ज्ञानी धन्य है जिसमें ना विश्व के विलय की इच्छा है, ना ही उसकी स्थिति के प्रति द्वेष, क्योंकि वह तो साक्षी हो गया है, दृष्टा मात्र हो गया है। एक ही चैतन्य आत्मा इस संपूर्ण सृष्टि का आधार है। इस चेतना से सर्वप्रथम बुद्धि उत्पन्न हुई, इस बुद्धि से अहंकार उत्पन्न हुआ। अहंकार के कारण जीव ने उस चैतन्य आत्मा से भिन्न अनुभव किया, यही अज्ञान उसका पाप बन गया। यह बुद्धि उस विराट आत्मा की एक छोटी सी किरण है। आत्मा महासागर है तो बुद्धि एक छोटा सा चम्मच। ऐसी बुद्धि से मनुष्य परमात्मा को नापना चाहता है। बुद्धि तर्क, वितर्क, सोच विचार, प्रश्न उत्तर, चिंतन मनन का निर्णय तो कर सकती है, पर इससे विराट को नहीं जाना जा सकता। अष्टावक्र जी कहते हैं कि जो आत्म ज्ञान से कृतार्थ अनुभव कर लेता है, उसकी बुद्धि गालित हो जाती है, वह शूद्र से विराट बन जाता है, वह चिंता वासना से मुक्त हो जाता है। जीवन संयुक्त है किंतु बुद्धि के कारण ही भिन्नता दिखाई देती है। जीवन संयुक्त है किंतु बुद्धि के कारण ही भिन्नता दिखाई देती है। बुद्धि के गलित हो जाने पर भी सब संयुक्त दिखाई देता है। यही सत्य है, यही ज्ञान है। जहाँ बुद्धि की सीमा समाप्त होती है, वहीं चेतन का अनुभव होता है। बुद्धि का अनुभव क्षुद्र का ही अनुभव है, उसका अनुभव संसार तक ही सीमित है, किंतु चेतना का अनुभव विराट का अनुभव है। क्षुद्र से ऊपर विराट को ही देखता है। ऐसे समग्र के दृष्टा आत्मज्ञानी को संसार से ना तृष्णा होती है, ना ही विरक्ति। उसकी दृष्टि शून्य हो जाती है। शून्य दृष्टि में ही पूर्ण का आभास छिपा है। ऐसे ज्ञानी चेष्टा रहित हो जाते हैं, क्योंकि जिसे सब कुछ मिल गया, फिर वह और क्या पाने की चेष्टा करे। परम आनंद मिल जाने से शुद्ध के क्षणिक सुख अपने आप छूट जाते हैं। मुक्त चेतना वाला व्यक्ति उस विराट का अनुभव कर लेता है, जिसमें उस समस्त सांसारिक कर्म जो वासना, तृष्णा, इच्छा, रोग, द्वेष, अहंकार, तृप्ति आदि के लिए किए जाते हैं, छूट जाते हैं। वह सभी कर्मों का साक्षी मात्र रह जाता है। ज्ञान का यही परम दशा है। चेतना की 4 दशाएं हैं। नंबर 1 जागृत, नंबर 2 स्वप्न, नंबर 3 सुषुप्ति, नंबर 4 तुर्य। नंबर 1 जागृति, इसमें कर्ता भाव एवं अहंकार होता है। नंबर 2 स्वप्न, इसमें कर्ता भाव एवं अहंकार क्षीण हो जाता है। नंबर 3 सुषुप्ति, इसमें उपयुक्त भावों का अभाव हो जाता है। नंबर 4 तुर्य, इसमें व्यक्ति मिट जाता है और परमात्मा ही रह जाता है। अज्ञानी अनेक प्रकार के द्वंद्वों में जीता है, जिसमें वह कभी स्वास्थ्य शांत नहीं हो सकता, किंतु ज्ञानी हर्ष, विषाद, सुख, दुख आदि द्वंद्वों से पार हो जाता है। अतः वे सदा स्वस्थ, शांत एवं विमल आशय वाला हो जाता है। वहीं वसुधैव कुटुंबकम की भावना से भर जाता है। ऐसा व्यक्ति ही सर्वत्र सुशोभित होता है। जो आत्म ज्ञान को उपलब्ध हो गया, वही जीवन मुक्त है। ऐसा व्यक्ति वासनाओं के ऊपर उठ जाता है तब तथा सभी द्वंद्वों से
पार हो जाता है। अतः वह हित और अहित से मुक्त रहता है। वह सभी कार्य करता हुआ भी उसमें लिप्त नहीं होता, क्योंकि कर्तापन का भाव तिरोहित हो जाता है। परमात्मा सभी रसों का रस है। जिससे इसका आनंद मिल गया, उसे फिर संसार के सभी रस फीके ही लगते हैं। जो परमात्मा से तृप्त हो गया, उसे संसार से तृप्ति की आकांक्षा ही नहीं रहती। इस परम तृप्ति की खोज धर्म है। धर्म उस चेतना को उपलब्ध होने का विज्ञान है। संन्यास एवं वैराग्य उसका आरंभ तथा जीवन मुक्ति उसका अंत है। इस स्थिति में पहुंचा हुआ ज्ञानी दृष्टा हो जाता है, भक्त डूब जाता है। दोनों की ही स्थिति एक हो जाती है। सूफी संतों ने साधना को निम्नवत 4 चरणों में विभक्त किया है। नंबर 1, शरीयत। इसमें विधि विधान, तौर तरीके, नियम संयम उपाय आते हैं। नंबर 2, तरीफत। इसमें अहंकार विसर्जित हो जाता है, साधना समाप्त हो जाती है। नंबर 3, मारिफत। इस चरण में साधक को परमात्मा की झलक मिलती है, किंतु द्वैतपना रहता है। नंबर 4, हकीकत। इस अंतिम चरण में अद्वैत की अनुभूति होती है, केवल ब्रह्म सत्य ही रह जाता है। यह वही मंजिल है जहाँ पहुँचने के लिए साधक साधना करता है। ये मन ही बंधन का कारण है। मन की 2 वृत्तियां मुख्य बताई गई हैं, जिससे वह कभी शांत नहीं हो पाता। नंबर 1, राग एवं भय। जीवन में राग है, आकर्षण है, विषयों में राग है, जिनमें काम सबसे शक्तिशाली है। काम से जीवन मिला है। वासना, कामना, सृजन की ऊर्जा ही काम है। ये सृष्टि काम का ही विस्तार है। नंबर 2, मृत्यु। मृत्यु का भय ये भी राग एवं वासना के कारण है। जिसने संसार को पूरा भोगा नहीं, अतृप्त है, उसी को मृत्यु का भय सर्वाधिक होता है। जब राग एवं वासना छूट जाती है, तब मनुष्य मृत्यु से भयभीत नहीं होता है। अतः आसक्ति और भय एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। अष्टावक्र जी कहते हैं कि प्रतियुक्त स्त्री और मृत्यु को निकट देखकर जिस ज्ञानी का मन अविचल एवं स्वस्थ शांत रहता है, उसी को मुक्त कहना चाहिए। इस प्रकार मन का संपूर्ण विकारों से रहित होना ही मुक्ति है। सुख दुख का भेद चाह के कारण है, वासना के कारण है। यदि चाह बदल जाए तो दुख सुख एवं सुख दुख में परिणत हो जाता है। आत्मज्ञानी शरीर को नहीं देखता, सर्वत्र आत्मा को ही देखता है। वह संपत्ति और विपत्ति को भी मन का प्रेक्षपण मानता है। आत्मज्ञानी समदर्शी होता है, वह इनसे प्रभावित नहीं होता, इसलिए वह अभेद दृष्टि से एक ही आत्मा का अनुभव करता है। ऐसा व्यक्ति ही मुक्त है, जिसको आत्मज्ञान हो जाता है। जो परम तत्व को जान लेता है, उसका संसार खो जाता है, उसके प्रति उसका कोई आकर्षण नहीं रहता। उसके अपने भीतर वासना, मोह, ममता, स्वार्थ आदि के कारण संसार के प्रति जो है उपदेय की दृष्टि होती है, वह बदल जाती है। ऐसा ज्ञानी सर्वत्र उपेक्षा भाव से अपने स्वभाव से अपने में शवानुशासन से शवसन जीता है। ईश्वर भी ऐसा ही है। वह ना दयावान है, ना करुणावान, ना हिंसक है, ना अहिंसक। वह ना दंड देता है, ना पुरस्कार देता है। उसने ना तो सृष्टि बनाई है, ना ही उसको चलाता है। वे अपने विशिष्ट नियमों से स्वतः ही चल रही है। इसलिए परमात्मा ना करता है, ना भोगता है। ज्ञानी भी ऐसा ही ईश्वर तुल्य हो जाता है। अष्टवक्र जी कहते हैं कि जीवन मुक्त व्यक्ति परम भोगी है। वह संसार के क्षण भंगुर भोगों को त्याग करके आत्मानंद का शाश्वत भोग करता है। वह न विषयों से द्वेष करता है, न उनमें आसक्त होता है। तथा कथित साधु विषयों से द्वेष करने के कारण दुखी रहता है एवं संसारी उनमें यानी कि विषयों में लोलुप रहने के कारण दुखी और जो ना मिला उसकी चिंता में दुखी रहता है। वह हमेशा
रोता ही रहता है। आनंदित होने की कला वह जानता ही नहीं। ज्ञानी को जो कुछ प्राप्त है उसका उपयोग करता है और अप्राप्त की चिंता नहीं करता, उसमें भी आनंदित रहता है। चित्त जब उद्वेलित होता है तब तक संकल्प विकल्प उठते हैं और तभी तक समाधान असमाधान के विचार उत्पन्न होते हैं, तभी तक हित अहित का ध्यान बना रहता है। ये सब अहंकार के कारण है। जब चित्त शांत हो जाता है, शून्य हो जाता है, तो उसमें विचार, वासना, कामना की तरंगे उठनी बंद हो जाती हैं। यही कैवल्य की स्थिति है। ऐसा व्यक्ति केवल आत्मा में स्थित रहता है। अष्टवक्र जी कहते हैं कि जो व्यक्ति उपयुक्त प्रकार की शून्यता को प्राप्त होकर आत्मा में स्थित हो जाता है, उसकी सभी आशाएं गलित हो जाती हैं। ऐसा व्यक्ति ज्ञान को उपलब्ध होकर ममता नहीं रखता, ना ही किसी उसमें कोई अहंकार रहता है। मैंपन का अभाव हो जाता है, उसका कर्तापन भी मिट जाता है। वह करते हुए भी कुछ नहीं करता, परमात्मा जो करवाता है कर लेता है। ऐसा व्यक्ति अलिप्त रहता है। राजा जनक से अष्टवक्र जी कहते हैं कि आत्मज्ञान में मुख्य बाधा मन है। कर्म, मोह, स्वप्न एवं जड़ता का आभास मन से ही होता है। अतः जिसका मन गलित हो गया, उसके कर्म, मोह, स्वप्न एवं जड़ता सब समाप्त हो जाते हैं। ऐसा व्यक्ति पूर्ण चैतन्य एवं जागृत अवस्था में सदैव स्थित रहता है, जिसे कैवल्य अवस्था कहते हैं। यही परमात्मा, भगवान, ईश्वर, ब्रह्मा, सत्य और यही ज्ञान है। अष्टवक्र जी सर्वप्रथम उस आत्मा अथवा ब्रह्म को नमस्कार करते हैं जो एकमात्र है। सृष्टि में उससे भिन्न कुछ भी नहीं है। वे आत्म स्वरूप शांत और तेजोमय है। वे कहते हैं कि जीवन अपने को भ्रांति एवं अज्ञानवश आत्मा से भिन्न समझता है, किंतु जब उसके बोध का उदय होता है तब उसकी ये भ्रांति मिट जाती है। फिर उसे संसार मायावत, स्वप्नवत, मिथ्या, क्षणभंगुर, असत्य एवं अनित्य प्रतीत होने लगता है। यह केवल दृष्टि परिवर्तन से होता है। अज्ञानी को आत्मा का अनुभव न होने के कारण वह संसार को ही सत्य, नित्य एवं शाश्वत समझता है तथा विषयों के भोग में परम सुख मानता है। उसे आत्मा, परमात्मा, ब्रह्मा, ईश्वर आदि भ्रांतिपूर्ण लगते हैं। माया दिखाई देती है। ज्ञानी एवं अज्ञानियों की दृष्टि में यही अंतर होता है। ये तर्क से नहीं मिटाया जा सकता, ज्ञान के बोध से ही मिटाना संभव है। समस्त भ्रांतियां आत्मज्ञान से मिटाकर ही व्यक्ति शांति का अनुभव करता है। अष्टवक्र जी कहते हैं कि धन अनेक प्रकार के हैं। जमीन, जायदाद, हीरे, जवाहरात, हाथी, घोड़े आदि सभी धन है। यहाँ तक कि ज्ञान, विद्या